बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास ब्लास्ट हुआ। अब ऐसे में देखिए, कश्मीर में सुराग, फरीदाबाद में छापे, लखनऊ में गिरफ्तारी और दिल्ली में ब्लास्ट। कैसी ये जड़ियाँ जुड़ रही है, आज हम यही बताएंगे आपको। और अगर आपने इनसाइट ओपिनियन को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। दरअसल दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण बम विस्फोट की कड़ियाँ जुड़ना शुरू हो गई है। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई है उससे सुरक्षा एजेंसियां और चौकन्नी हो गई है। अब जांच की दिशा दिल्ली से निकलकर कश्मीर, फरीदाबाद और लखनऊ कनेक्शन तक जा पहुंची है। दरअसल फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के बीच फैले एक नेटवर्क की परतें तब खुलनी शुरू हुई जब 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियों के हाथ ऐसे सुराग लगे। इन्हीं सुरागों ने जांच टीमों को तीसरे डॉक्टर उमर की तलाश शुरू हो गई है। लेकिन इससे पहले कि एजेंसियां उसे पकड़ पाती, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। सबसे पहले गिरफ्तारी हुई डॉक्टर मुजम्मिल शकील की। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में उसे दबोचा। पुलवामा निवासी मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में सीनियर डॉक्टर था। वह पिछले 3.5 साल से वहीं काम कर रहा था और यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसने कई अहम राज खोले। उसकी निशानदेही पर फरीदाबाद पुलिस ने धौज इलाके के किराए के कमरे पर छापा मारा। वहां से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 20 टाइमर और 20 बैटरियां बरामद हुई। ये सामान पिछले 15 दिनों में ही मुजम्मिल तक पहुंचा था। अमोनियम नाइट्रेट को छिपाने के बाद उसने 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस तैयार किए थे। शुरुआती अनुमान के मुताबिक ये सामग्री किसी बड़े विस्फोट में इस्तेमाल की जानी थी, यानी डॉक्टर के वेश में एक बैठा शख्स आतंकी हमले की योजना पर काम कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों ने अब मुजम्मिल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच शुरू की तो उसके जैश मोहम्मद से संबंधों के प्रमाण मिले। पुलिस को उसके फ़ोन, लैपटॉप और ईमेल से कई एनक्रिप्टेड मैसेज और विदेशी नंबरों से हुई चैटिंग के डाटा मिले। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मुजम्मिल एक ऐसा नेटवर्क का हिस्सा था जो पिछले कुछ महीनों से उत्तर भारत में सक्रिय था और असलाहा जमा करने के साथ साथ एक बड़े आतंकी हमले की तैयारी में जुटा था। इसी कारण जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की और कुछ और संदिग्धों को हिरासत में लिया। जांच के सिलसिले में पुलिस ने डॉक्टर शाहीन शाहिद नाम की महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया। शाहीन मूल रूप से लखनऊ के लालबाग की रहने वाली बताई जा रही है। ये वही महिला है जिनकी कार में राइफल, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक ये स्विफ्ट कार उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जब्त की गई जहां मुजम्मिल भी काम करता था। तलाशी में कार से क्रेनकॉप, असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, 83 राउंड कारतूस, 1 पिस्टल और 2 खाली खोखे मिले। पुलिस का कहना है कि महिला डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल अक्सर साथ दिखाई देते थे। दोनों के बीच लगातार संपर्क था और कई बार शाहीन की कार का इस्तेमाल मुजम्मिल करता था। शाहीन से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को कुछ और नंबर और मोबाइल मिले हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से साफ हुआ है कि मुजम्मिल और शाहीन का संपर्क दिल्ली, लखनऊ और श्रीनगर के कई नंबरों से था। पुलिस को शक है कि शाहीन न सिर्फ मुजम्मिल की करीबी था बल्कि उसने लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराया, यानी कार, ठिकाना और जरूरी सामग्री की व्यवस्था में उसकी अहम भूमिका रही। अभी तक शाहीन की ओर से किसी आतंकी संगठन से जुड़ाव की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एजेंसियां इसे संभावित स्लीपर सेल के रूप में देख रही है। इस केस में सबसे पहले गिरफ्तार हुआ डॉक्टर आदिल अहमद राथर को जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में है। आदिल की निशानदेही पर घाटी में पुलिस को AK-47 राइफल, भारी मात्रा में गोला बारूद और RDX मिला। डॉक्टर आदिल के लॉकर से बरामद हथियार और अब फरीदाबाद से बरामद गोला बारूद के बीच तकनीकी समानता मिली है। इससे जांच एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची है कि आदिल, मुजम्मिल और उमर तीनों एक ही आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा थे। 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अब एजेंसियों की नज़र थी डॉक्टर उमर पर। बताया जा रहा है कि इस नेटवर्क का ऑपरेशनल हैंडलर था और गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले वह फरीदाबाद से गायब हुआ था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस उसकी तलाश में कुछ ठिकानों पर पहुंची। उससे पहले दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ। विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि पास इमारतों में खिड़कियां चटक गई। अब इस केस में जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा ATS, फरीदाबाद पुलिस, UP पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर काम कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के परिसर
और हॉस्टल में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। कई कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, दस्तावेज जब्त किए गए। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये मॉड्यूल विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में था और दिल्ली में ब्लास्ट उसी योजना का हिस्सा था जिससे राजधानी में भय और अस्थिरता फैलाई जा सके। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ब्लास्ट से ठीक पहले की तस्वीर जारी की है, जिसमें i20 कार सुनहरी मस्जिद के पास सड़क पर जाती दिखाई दे रही है। लाल किले के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग के ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही कार के पिछले हिस्से में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और उनमें आग लग गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के कांच टूट गए। ये कार हरियाणा के गुरुग्राम नॉर्थ आरटीओ में रजिस्टर्ड था। इसका नंबर HR267624 था, जो मोहम्मद सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, जिसे पुलिस ने हिरासत से लेकर पूछताछ जांच शुरू कर दी है। जांच में पुलवामा कनेक्शन भी सामने आया है। सलमान ने i20 कार को जम्मू कश्मीर के तारिक नामक व्यक्ति को बेचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इनसाइड ओपिनियन।